जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल PWL में। आज के इस वीडियो में बिहार डिलीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की बात करने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बायोलॉजी का प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आपको ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सारा बायोलॉजी का प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिलीट एग्जाम के लिए। तो वो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा जो है वह विकसित होते हैं, वह होते हैं 20 दांत। यानी कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा जो है विकसित होते हैं, जमते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी कि ज़्यादातर जो है पाचन की क्रिया किसमें सबसे ज़्यादा होता है, अच्छी तरह से पच जाता है, वह आपको है छोटी आंत। छोटी आंत जो है इसमें अधिकांश भाग जो है पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो यह होता है मुख में। मुख से ही, अपने मुख से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन की क्रिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे, माफ करना, अध्ययन किसने किए थे, यह किए थे हार्वे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि पेस मेकर का कार्य क्या है। तो यह दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक जो है यह हृदय में होता है, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है किनकी भित्तियाँ पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यह हो जाता है धमनी। यहाँ पर नेक्स्ट है कि सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्त में जो है यह घट जाता है, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर यानी मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। यह काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं डिलेड में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह 7.4 होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो यह होता है 80-80%, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु यानी कि मेटल कौन सी है। तो यह होता है लोहा यानी कि आयरन। यहाँ पर नेक्स्ट है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है यह होता है किडनी, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो यह हो जाता है छोटी आंत। यहाँ पर नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यह पाया जाता है टाइलिन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो यह होता है एंजाइम की आवश्यकता होती है पाचन की क्रिया में। यहाँ पर नेक्स्ट है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो यह होता है स्टार्च। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो X यहाँ पर क्या है। तो आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिससे पाचन की क्रिया होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सूत्र होता है HCl, यह भी याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो यह होता है पायरुविक अम्ल, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यह कहलाता है डायलिसिस, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि पेप्सिन बदल देता है।
तो पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पे से पेप्सिन और पे से जो है यहाँ पर प्रोटीन, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है। तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो यह होता है यकृत यानी कि लीवर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त का जो है स्राव करता है यकृत यानी कि लीवर। यहाँ पर नेक्स्ट है कि पित्त जमा होता है। तो पित्त जो है यह पित्ताशय में जमा होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैदा करता है यकृत लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यह सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो यह होता है 120 mm और 80 mm, 120/80। यहाँ पर नेक्स्ट है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। आप दौड़ लगाइएगा तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, अब यदि आप सोते हो तो आपको जो है घट जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो आपको बताना है, ये सही उत्तर हो जाएगा 2 अरब बार। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। तो हृदय का कार्य जो है यह पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। जिस तरह पंपिंग स्टेशन काम करता है उसी तरह से हमारा हृदय जो है कार्य करता है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, जो आयरन पाया जाता है, तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो यह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को यह पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है क्लास समाप्त होने के बाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा और यह पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, वह होता है लोहित कोशिकाएं के द्वारा, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो यह होता है WBC, वाइट ब्लड सेल। यह जो है आपको सैनिक कहा जाता है शरीर का, जो काफ़ी ज़्यादा बीमारी से बचाव करता है, WBC। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है RBC, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो यह उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो है RBC का कब्रिस्तान यह कहा जाता है पलीहा को, जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है। तो यह होता है 120 दिन, 120 दिन का होता है, 120 डेज। यहाँ पर नेक्स्ट है बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कि चूस लेता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है मानव शरीर में
जो है लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो यह निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यदि दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार डिलीट वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो एवं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लियर किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो यह बढ़ती है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, जो आपको मैंने पहले ही बताया। यह जो है सैनिक की तरह कार्य करता है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यह निकलती है 31 जोड़ी। यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह है केसरुक रज्जु में, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी में मानव आ जाते हैं, तो और जो जीव बच्चा देते हैं वह जो है स्तनधारी में आते हैं। वह जो है यूरिया बनाते हैं यकृत में यानी कि लीवर में। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है अवांटू ग्रंथि, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण। तो यहाँ पर यह बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के साथ जो है एनालिसिस करवाया। आप लोग जरूर बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।